हेलो क्लास। आपका अध्याय यूपीएससी में स्वागत है। अभी रिसेंटली हमारा यूकेपीएससी के हाई कोर्ट का एआरओ का एग्जाम हुआ। उससे रिलेटेड आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवाई थी। बट ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएससी का, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले एग्जाम है वो है उत्तराखंड पीसीएस, जो कि अक्टूबर में स्केड्यूल्ड है। तो अक्टूबर में स्केड्यूल्ड पेपर के लिए एआरओ का पेपर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि भाई पीसीएस के लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहले तो हम जीके के क्वेश्चन, दूसरा उत्तराखंड विशेष क्वेश्चन और तीसरा हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इस अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं और इस पेपर का डीपली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इससे एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज हमें क्या मिल सकती है। तो वो हम इस चैप्टर से करेंगे, आई मीन इस लेक्चर से करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड विशेष के क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तराखंड विशेष में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लगभग 25-40 क्वेश्चन है इसमें, तो उनको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से आजाद हिंद फौज से संबंधित किन सैनिकों को ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है वीर केसरी चंद, दुर्गामल, देव सिंह दानू, ज्ञान सिंह बिष्ट। और यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 8, 3 और 4, ऑप्शन डी। तो आप इसका पैटर्न देखिए पहले। क्या देखिए? पैटर्न। यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या दिया गया है कि कौन से हैं, तो 4 ऑप्शन दे रखे। अब उन चारों में से भी पूछ रखा है कि भाई कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ये आता है फिर भी ये टफ बन जाता है, क्योंकि ये तो आपको सब पता हो। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने वाला कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो कि हमारे एलिमिनेशन को थोड़ा टफ बना देता है। ठीक है, देखो, अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर तो क्या है, वीर केसरी चंद है। ठीक है, वीर केसरी चंद क्या है, चक्राता की से हैं, चक्राता से बिलोंग करते हैं। चक्राता से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जौनसार बावर क्षेत्र के हैं, चक्राता के जौनसार बावर क्षेत्र से निवासी हैं। ठीक है, वीर केसरी चंद आजाद हिंद फौज के क्या थे, सैनिक थे। ठीक है, जब इम्फाल मोर्चा हुआ, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, यानी इम्फाल मोर्चे में ब्रिटिश सेना ने क्या कर लिया था, इन्हें अरेस्ट कर लिया था, बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया था। ठीक है, इम्फाल मोर्चे में। ठीक है, और 3 मई 1945 को, 3 मई 1945 को क्या कर दिया था, उन्हें दिल्ली में फांसी दे दी थी। क्या दे दी थी, फांसी, दिल्ली में। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि इम्फाल मोर्चे में किस सैनिक को, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को बंदी बना लिया था। फांसी दिल्ली में 3 मई 1945 को फांसी किस आजाद हिंद फौज के सैनिक को दी गई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्टोरिकल। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जब आप पढ़ोगे तो दुर्गामल देख लेना, ज्ञान सिंह बिष्ट देख लेना और देव सिंह दानो भी आप देख लेना कि ये कौन थे। ठीक है, अभी मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ और थोड़ा बहुत एनालिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, ताकि आपको समझ आए कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि आजाद हिंद फौज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उससे जुड़े उत्तराखंड के सैनिक भी इंपॉर्टेंट है उसमें, तो ये आप याद रखना। हिस्टोरिकल एंड स्टेटिस्टिकल मेमोयर्स ऑफ देहरादून नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है जी आर सी विलियम्स। कौन है, जी आर सी विलियम्स। हमें पता होना चाहिए एक अंग्रेजी अधिकारी थे। 1874 में इन्होंने क्या की, ये पुस्तक लिखी, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेमोयर्स ऑफ देहरादून। ये इंपॉर्टेंट है।
पीसीएस के पेपर के लिए, ठीक है? जिसमें ये क्या करते हैं, देहरादून, अब क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्या है? इसमें देहरादून की हिस्ट्री है, ठीक है? देहरादून की हिस्ट्री है, ठीक है? वहाँ की ज्योग्राफी है और सोसाइटी के बारे में बताया है इस बुक में। 1874 में ये बुक क्या होती है, लिखते हैं जीआरसी विलियम्स। 77, जहांगीरनामा में कुमाऊं के किस चंद राजा का वर्णन है जिसने मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की थी? ठीक है, तो देखो मुगल सम्राटों से भेंट करना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये थीम भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, कौन कौन से ऐसे उत्तराखंड के शासक रहे हैं जिन्होंने क्या है मुगल सम्राटों से भेंट की है? तो कौन है? लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद, ठीक है? इनको लखुली बिराली से भी जानते थे, लखुली बिराली। 7 बार आक्रमण करते हैं और 8वें बार जीत जाते हैं गढ़वाल से, ठीक है? लखुली बिराली नाम से भी जाना जाता है। 1621 में इन्होंने क्या किया था, मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की थी, ठीक है? इन्होंने क्या किया था, भेंट की थी। क्या क्या भेंट किए थे? एक तो इन्होंने पहाड़ी पक्षियां भेंट की थी, कस्तूरी मृग, बाज, ठीक है? और इन्होंने घोड़े भी क्या किए थे, इन्हें भेंट किए थे। और ये कहाँ हमें कहाँ मिलता है, जहांगीरनामा में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 78, पेशावर कांड होता है 1930 में, ठीक है? पेशावर कांड होता है 1930 में। तो इसमें वो कहते हैं कि संबंधित नहीं थे। हमें पता है पेशावर कांड से चंद्र सिंह गढ़वाली संबंधित थे, ठीक है? जो कि सबसे नायक माना जाता था इन्हें। नारायण सिंह गोसाई भी थे और आलम सिंह फरसाण भी थे, ठीक है? गब्बर सिंह नेगी नहीं थी, ठीक है? तो गब्बर सिंह क्या है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो न्यूवे चैपल के युद्ध में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है? और इन्हें क्या मिला था, विक्टोरिया क्रॉस भी मिला है। क्या मिला है, विक्टोरिया क्रॉस इन्हें भी मिला है, ठीक है? पेशावर कांड के नायक कौन थे, चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ठीक है? ये याद रखना। ओके, 79, इसमें क्या है, मैचिंग आया है, तो इसमें इस पेपर में हमें बहुत सारे मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है? तो देखो मैचिंग, कुंगाड़ी, घीकर, टानकर, मिझारी, तो ये कुछ कर हैं जिनको हमें क्या करना है, देखना है। ये गोरखा गोरखा कर प्रणाली यानी गोरखाओं के समय के कर हैं, ठीक है? हमें पता है पुंगाड़ी कर क्या होता था, भूमि कर है, क्या है, एक प्रकार का भूमि कर है। घी कर क्या है, देखो कर आते हैं, कर इंपॉर्टेंट है, तो घी कर क्या है, देखो घी दूध, तो दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। टान कर क्या है, ये बुनकरों से लिया जाता था, तो बुनकरों यानी, ठीक है, यानी कि कपड़ों पे लिया जाता है, कपड़ा कर था ये, बुनकर कपड़ा कर। ऐसी मिझारी कर कहते हैं जो शिल्पकार थे, तो उन शिल्पकारों से क्या लिया जाता था, मिझारी कर लिया जाता था। तो इम्पोर्टेंट है ये पीसीएस के एग्जाम के लिए, ठीक है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बागेश्वर प्रशस्ति, बागेश्वर प्रशस्ति से संबंधित है, तो बागेश्वर प्रशस्ति से संबंधित कौन है, आपको क्या रखना है याद, भूदेव, है ना? तो कत्यूरी कत्यूरी राजवंश का, राजवंश से संबंधित है भूदेव, ठीक है? तो भूदेव क्या है, भूदेव इसी बागेश्वर प्रशस्ति में भूदेव और उनके पूर्वजों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और भूदेव को इसमें क्या कहा गया है, बुद्ध श्रमण शत्रु, बुद्ध श्रमण शत्रु, ठीक है? तो ये याद रखना। फिर अगेन मैचिंग है, मैचिंग में क्या है, देखो यहाँ पे दी गई है कुछ ग्रंथ है और उनके लेखक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो पहला है गुलदस्त त्वारिक एको, क्या है, गुलदस्त त्वारिक एको, ये मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा क्या है, रचित है, यानी रचित, इनके रचयिता कौन है, मियाँ प्रेम सिंह है, ठीक है? दूसरा सभासार, सभासार किसकी है, सभासार किसकी है, सुदर्शन शाह की है, जो कि किस में लिखी है उसने,
ब्रजभाषा में। किसमें है? ब्रजभाषा में। तो सभासार किसमें लिखी गई है? ब्रजभाषा में। फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? रतन कवि के द्वारा लिखा गया है। और गडराज वंश काव्य ये किसकी है? तोमर जी की है। फेमस चित्रकार उनकी है। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं, बुक पे आए हैं, ठीक है, फिर करों पे आए हैं, इन चीजों पे आए हैं। देन हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और नहीं है? तो पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये गलत है। हमें पता है ट्रेल से आया था, तो ट्रेल कब आए थे हमें पता है, 1815 में। तो क्या थे? गार्डनर थे। और गार्डनर के जो असिस्टेंट थे वो कौन थे? ट्रेल थे। फिर बाद में क्या होते हैं? ट्रेल क्या बनते हैं? सेकंड कमिश्नर बनते हैं। ठीक है, और ट्रेल ही क्या करते हैं? 1860 में एक जेल की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो देखो फिर भी इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर दो स्टेटमेंटों में भी इस तरीके से पैटर्न बनाया है। अब देखो, गढ़वाल के मंदिरों के रख रखाव हेतु स्वीकृत भूमि कहलाती है। ठीक है, अब मंदिरों से संबंधित जो भी भूमि होगी तो वो गूढ़ भूमि होती है, यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे आप। ठीक है, तो राजाओं द्वारा मंदिर की पूजा अर्चना और रख रखाव, ठीक है, यानी रख रखाव यानी सदाव्रत के लिए जो कर मुक्त, अब ये गूढ़ भूमि पे कर नहीं लिया जाता था, कर मुक्त थी, ये क्या था? कर मुक्त भूमि थी, तो गूढ़ भूमि कहे जाते थे, इसे क्या कहते थे? गूढ़ भूमि। ठीक है, देन अगला जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो, मौलाराम तोमर, ब्रिक्स जॉर्ज भी, भरत कवि, राजा सुदर्शन शाह। ठीक है, ये क्या है? लेखक है, उनके ग्रंथ है। देखो कितने क्वेश्चन आ गए लेखक और उससे ग्रंथों से, आप ये भी नोटिस करिए। ठीक है, और मौलाराम तोमर, इससे पहले हमने मौलाराम तोमर की देखी थी। ठीक है, अब देखो, मौलाराम तोमर की जो है वो है गणिका नाटिका। क्या है? गणिका नाटक। किसके? मौलाराम तोमर की। तो मौलाराम तोमर की इससे पहले एक और थी, और ऐसे देखो, राजा सुदर्शन शाह भी दोबारा पूछा है। ठीक है, और भरत कवि भी पूछे हैं। तो देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए, गढ़राज वंश काव्य, ठीक है, सभासार सुदर्शन शाह की है, और रतन कवि की क्या थी? फतेह प्रकाश थी। समझ में आया? और गुलदस्त त्वारिख एक वो किसकी थी? मियां प्रेम सिंह की थी। ठीक है, तो ये चीज क्या रखनी है? आपको याद रखनी है। तो सुदर्शन शाह, देखो, सुदर्शन शाह की क्या है? दो बार दे दिया, दो बार सभासार आया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो बार क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते थे, नहीं कर सकते। मौलाराम तोमर गढ़राज वंश काव्य के अलावा एक गणिक नाटक भी है, इनका गणिका नाटक भी है। ठीक है, भरत कवि मानोदय काव्य, ब्रिक्स जॉर्ज भी, इन्होंने क्या किया है? गोरखनाथ एंड द कनफट्टा योगीज। ठीक है, कनफटा योगीज। तो ये क्या है? 84th का इस तरीके से एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे थीम याद रखना आप। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखो, भीमताल निम्नलिखित झीलों में से किस प्रकार की झील का उदाहरण है? ठीक है, विवर्तनिक झील को हम बोलते हैं टेक्टोनिक लेक। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक लेक, टेक्टोनिक लेक। ठीक है, नैनीताल जिले में जो भीमताल स्थित है, भीमताल झील स्थित है, वो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई तो उसी के कारण क्या हुई? वहां पे भ्रंश बन गए, और वहां पे क्या होगी? झील बन गई। क्या बन गई? झील बन गई। तो ये टेक्टोनिक से बना हुआ क्या है? झील है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आया है। ठीक है, अब 2 मिनट वेट करना। अब है 86 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या थी, तो कितनी थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है सेंसस से। किससे आया है? सेंसस से। और इस सेंसस में डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछे, बस नगरों की और ग्रामीण संख्या के थीम से पूछा है, टॉपिक से पूछा है। तो नगरों की संख्या पूछी है, और
उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की ये पूछ रखा है। तो कहाँ की? तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है 1 लाख से अधिक कहाँ की? तो ये डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास कितनी ऐसी ज़िले हैं, ठीक है? तो 7 हैं, ठीक है? उम, 7 क्या है हमारे पास नगर हैं। जैसे 7 नगर थे जो क्या थे 2011 में 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले थे, ठीक है? ठीक है। कौन-कौन से थे? लिख लो, पता लग जाएगा। इससे उस आगे के इसमें आसानी होगी। देहरादून होगा डेफ़िनेटली, हरिद्वार होगा, रुड़की होगा, हल्द्वानी होगा, हल्द्वानी काठगोदाम, ठीक है? फिर रुद्रपुर होगा, काशीपुर होगा और एक और छोड़ रहे हैं हम, वो होगा ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन 87 में देखो निम्नलिखित में से उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में उत्तम प्रकार की सिंचित भूमि, हमें पता है कि सिंचित भूमि, तालाब, उपराव, ये सारी भूमि हमने पढ़ी है, ठीक है? दुय्यम ये सारी भूमियों के प्रकार हमने पढ़े हैं, तो जो सिंचित भूमि है, उसे तलाऊ में कहा। तो आप भूमि व्यवस्था वाला चैप्टर पढ़ के जाना, उसमें भूमियों को कितने भाग में वैज्ञानिक आधार पे भूमियों को बाँटा गया है। तो उस वैज्ञानिक आधार पे जब भूमि को बाँटा गया था, ठीक है? भूमि बंदोबस्त में, आई थिंक दैट इज़ वैज्ञानिक आधार पे बेटन के टाइम पे हुआ था वो, ठीक है? अगर मैं गलत हूँ तो इसे करेक्ट करना, बट उस समय जब बाँटा गया था, तलाऊ भूमि थी, उसको ही सिंचित भूमि कहते थे, ठीक है? क्या कहते थे? सिंचित भूमि, ठीक है? ठीक है। तो 2 भागों में बाँटा गया था तालाब, उपराऊ, ठीक है? तालाब क्या था कि नदी घाटी में निचले क्षेत्रों में क्या थी एक तरीके से सिंचित भूमि, उपजाऊ भूमि थी और ऊपरी पहाड़ी ढलानों पे क्या हुआ करती थी, असिंचित भूमि हुआ करती थी, उपराऊ बोलते थे उसे, ठीक है? असिंचित भूमि, उपराऊ। ऐसी कुछ बाँध बाँध बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बाँध वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे किसाऊ बाँध कहाँ था? टॉस नदी पे है, ठीक है? जो यमुना की सहायक नदी है। कालागढ़ जो बाँध है वो रामगंगा नदी पर है, ठीक है? कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके गुजरती है। लखवाड़ जो बाँध है वो हमारा यमुना नदी पे है, ठीक है? देहरादून में स्थित है, ठीक है? और टिहरी बाँध, ठीक है? टिहरी बाँध भागीरथी पे है, भिलंगना के संगम पर गणेश प्रयाग, ठीक है? 89th क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों या देशों से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए 4 हैं भाई, कौन-कौन से हैं? देखो, ठीक है? 13 जिले में से 4 ऐसे जिले हैं जो क्या हैं, बाकी क्या है लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है? आंतरिक है यानी कि उनकी सीमा ना तो किसी अन्य राज्य से होती है, ना अन्य देश से लगती है। तो कौन-कौन से? एक तो टिहरी है, आरपीजी है, इससे पटवारी में पेपर पूछा था कौन लैंडलॉक्ड है, बट इसमें पूछ लिया कि कौन अन्य मतलब राज्यों से भी और उससे भी लगती है। तो यानी कि लैंडलॉक्ड ना पूछ के इस बार नॉन लैंडलॉक्ड पूछ रखी जो अन्य देशों के साथ भी वो साझा करती है। टिहरी आरपीजी, ठीक है? और क्या है ऐसे ही शेयर करने वाली देखो बागेश्वर, ठीक है, अल्मोड़ा। ये क्या है लैंडलॉक्ड है, क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है, आई मीन डिस्ट्रिक्ट है। लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, कोई नहीं, ठीक है, होता है कभी-कभी। टिहरी, आरपीजी, बागेश्वर एंड अल्मोड़ा, ठीक है? ओके, बाकी क्या है आपके ये क्या करते हैं किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, या तो देश से बाउंड्री शेयर करते हैं या अन्य राज्यों से बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है? 90th क्वेश्चन देखो, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में, ठीक है? वेट, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है 89th क्वेश्चन ना, आई मीन 90th क्वेश्चन है कि 2 असर्शन और रीज़न के आई मीन असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन दिए हैं। 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन और एक रीज़न का। तो ये पूछ रखा है, हमें पता होना चाहिए कि भाई जो बुग्याल हैं, वो एल्पाइन के मैदान हैं, ठीक है? एल्पाइन मैदान हैं, ठीक है? एल्पाइन, ठीक है? और एल्पाइन के घास के मैदान हैं, ठीक है? जैसे ही वृक्ष रेखा खत्म होती है, ठीक है? तो क्या लग जाते हैं? बुग्याल स्टार्ट हो जाते हैं और हिम रेखा के शुरू होने तक क्या रहते हैं?
बुग्याल रहते हैं। हिमरेखा के शुरू होने तक बुग्याल रहते हैं, तो इस बीच में रहते हैं। लेकिन ये क्या है, उत्तराखंड में जो वृक्ष रेखा है वो कितने तक है, 9,000 फीट पर क्या नहीं होते, समाप्त नहीं होते हैं। वृक्ष रेखा 9,000 फीट पर क्या नहीं होते, समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी इससे ऊपर क्या है, पेड़ जो सामान्यतः जैसे 11,000 फीट, 12,000 फीट तक भी क्या रहते हैं, बुरांश, देवदार, भोजपत्री जैसे पेड़ हमें मिलते हैं। तो वृक्ष यानी ट्री लाइन यहाँ तक तो रहती है। ये 9,000 फीट वाला गलत है। ठीक है, ओके। 91th क्वेश्चन देखो, 91 वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि भाई उत्तराखंड में उत्तर की ओर वृक्ष, तो ये याद कर लेना, ये फिजियोग्राफी का ही क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखना। वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, मतलब हाँ, ठीक है, बायोडायवर्सिटी और आपका जो भी है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। एक पढ़ाऊंगा मैं आपसे रिलेटेड, ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें हम ये करेंगे वनस्पति, ठीक है, संबंधित उत्तराखंड की वनस्पतियाँ और जो भी है, ठीक है। 91st क्वेश्चन देखो, ये लिखा है उत्तराखंड में उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हो जाती है। तो ये देखो किस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। उत्तराखंड में अधिकतम वर्षण का क्षेत्र ग्रीष्म और शीतकाल दोनों 12,000 मीटर और 21,000 मीटर ऊंचाई के मध्य स्थित है। ठीक है, तो देखो, यानी दोनों तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं। जैसे-जैसे हम शिवालिक से ट्रांस हिमालयन की ओर बढ़ते हैं, तो जो मानसूनी हवाएँ हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है और वर्षा की मात्रा घटती है। सेकंड स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि मध्य हिमालय और लघु हिमालय 1200 से लेकर 2100 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे मसूरी हो गया आपका, नैनीताल हो गया और पिथौरागढ़ में मुक्तेश्वर वाले रीजन हो गए, यहाँ पे क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, मैक्सिमम बारिश होती है। तो शिवालिक में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, गुड। ऐसे 92, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर जब मैं करवाऊँगा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, तो उसमें करवाऊँगा आपको। 92nd क्वेश्चन है मैपिंग का, फिर से मैपिंग आया है, इसमें पासेज आए हैं। तो जब फिजियोग्राफी पढ़ाया तो इसी का एक एडिशनल वीडियो मैं और लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इनकी ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये आपको ये पासेज वगैरह वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 93 देखो, ये आपके खनिज से हैं और जनपद से हैं। खनिज कहाँ मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टिन लाइम स्टोन, लोहा, ये कौन-कौन से जिले में हैं, ठीक है? इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो करवाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, बट ध्यान रखना खनिज से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसको मैं आपको मैपिंग से करवाऊँगा और लॉजिकली करवाऊँगा। 94th क्वेश्चन, ठीक है? 94th क्वेश्चन मैपिंग से है बगवाल मेला। तो यहाँ पे मेले से भी क्या है क्वेश्चन आए हैं। ये नहीं करवा रहा हूँ, ये ईज़ी है इसलिए ये नहीं करवाता हूँ। बगवाल मेला, चैती मेला, ठीक है, मोस्ट मानो मेले, ये आप इससे कर सकते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है। 95th क्वेश्चन है जनसंख्या, फिर से जनसंख्या पे क्वेश्चन आया इसमें और अवरोही क्रम में पूछा गया है, वो भी 10 से वृद्धि दर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो उत्तरकाशी है, ये क्या है, उत्तरकाशी में 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, फिर धीरे-धीरे आपका कहाँ रही, चमोली में रही, फिर उसके बाद फिर टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा में रही। अल्मोड़ा में माइग्रेशन ज़्यादा हुआ, पलायन ज़्यादा हुआ, नेगेटिव 10 की वृद्धि देखने को मिलती। ठीक है, ऐसे 96 क्वेश्चन देखो, ठीक है, 96 से जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रखा है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड की जीएसडीपी के द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है या है? ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर से दे रखा है, तो आपका यहाँ पे इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो भी इकोनॉमिक सर्वे। निर्माण क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत हिस्सा सर्वाधिक है। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको करके जाना है। इकोनॉमिक सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट, करवाऊँगा, डेफ़िनेटली करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा रहता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? कंस्ट्रक्शन का होता है। ठीक है, जैसे विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का हिस्सा, ये भी क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा है ये सबसे लीस्ट नहीं होता है, यहाँ पे दिया है ना लीस्ट होता है। निर्माण क्षेत्र का प्रचलित हिस्सा सबसे कम होता है, नहीं, सबसे कम नहीं होता, सबसे कम होता है आपका विद्युत, गैस और जलापूर्ति का हिस्सा कम है, ठीक है, 2024-25 के अकॉर्डिंग, और रहता भी यही है, इसी अकॉर्डिंग में डेटा रहता है। 97 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा, तो देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये आपको करवा रखे हैं, इनको आप देख लेना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्क कहाँ बना है, ये पार्क वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है।
ओके, 90th क्वेश्चन हमने देखा कि पार्क वाले क्वेश्चन आप कर लेना। 90th क्वेश्चन में है महिला बकरी योजना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो देखो नवविवाहित लेकिन बेरोजगार महिलाओं के लिए क्या है, ये है, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स है तो उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 100th क्वेश्चन देखा जाए, 100वां जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब बजट पूछा है, तो ये भी हमारा बजट इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं एमएसएमई नीति 2023 के अंतर्गत 100% स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति किन क्षेत्रों के जिलों में स्थापित इकाइयों के लिए लागू है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है एमएसएमई, ठीक है। ये भी क्या है हमारा स्कीम, उत्तराखंड बजट इकोनॉमिक सर्वे उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो दो दो यानी कि 102 होम स्टे, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे जो स्कीम है उसके अंतर्गत हमें 2 स्टेटमेंट देकर बताना है, ठीक है। आए तो आए, नहीं आए तो इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 10 वर्षों के लिए इस प्रकार के 75% जो प्रावधान नहीं है, मतलब, ठीक है, 75% नहीं है, ठीक है। अगर 103 देखें तो 103 में देखा जाए तो वही असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। मनी ऑर्डर, अर्थव्यवस्था, रोजगार, तो ये आप लॉजिकली कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल के साथ कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पता है। 104 देखा जाए, ठीक है, कौशल विकास एवं रोजगार से देखा जाए तो, ठीक है, तो पता होना चाहिए कि भाई जो प्रशिक्षण एवं रोजगार विंग है, ठीक है, अगर राज्य के सेवा योजन और कौशल विकास विभाग के तहत मुख्य रूप से जो प्रशिक्षण विंग है, जो कि आईटीआई के आदि इन क्या करते हैं, ये संचालित करते हैं, ठीक है। और रोजगार विंग, ठीक है, रोजगार विंग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपनी वार्षिक रिपोर्ट किस होता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। मानवाधिकार आयोग सही अर्थ में कब क्रियाशील हुआ, ठीक है, मई 2013, ठीक है, दैट्स करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी विजया बरथवाल, ठीक है। तो ये इस तरीके से पॉलिटी के डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसी न्यूनतम विवाह आयु, विवाह पंजीकरण, विवाह आयु, ये कुछ ऐसे प्रावधान है, प्रोविजंस, वो आपको जब आप करोगे तो पॉलिटी या फिर आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसी से क्या लग जाता है, पता लग जाता है, ठीक है। बाकी ये तो आपको पता ही है, ठीक है, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उससे पता लग जाता है, ठीक है, जैसे यूसीसी वगैरह इनमें है, ठीक है, कुछ, हाँ, यूसीसी के प्रावधान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 109 क्वेश्चन, ये हमारे थोड़ा टफ था क्योंकि इसमें एग्जैक्टली डेट किसी को नहीं पता होती, भले ही सीक्वेंस पता है, बट डेट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, बट तुम यूज कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा ट्रिक वगैरह, ठीक है, बट स्टिल कोई मैटर की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो 100 क्वेश्चन, बट राज्यपाल के सीक्वेंस याद कर लेना, और ऐसी चीफ जस्टिस आई ऑफ हाई कोर्ट, तो इनका भी कर लेना, ठीक है। बछेंद्र पाल 110, चंडी प्रसाद, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, तो वो किससे संबंधित हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, ये कब नियुक्त किया गया, तो कब किया गया, 1815, ठीक है। ऐसी उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त, ठीक है, जब लोकायुक्त, ठीक है, 112वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो रज्जा थे ना, ये क्या हुए थे, एसएचए रज्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जस्टिस सैयद हैदर, इनका पूरा नाम है, ठीक है, जस्टिस सैयद हैदर अब्बास रज्जा। तो ये जस्टिस हुआ करते थे, मतलब जज थे, तो जज के बाद जब उत्तराखंड गठन हुआ तो पहले लोकायुक्त बने, ठीक है। एंड 113 यहीं तक है हमारा, ठीक है। इसके आगे हमारा क्या है, जीएस का क्वेश्चन है, तो देखो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, क्वेश्चन आया है, भारतीय का अनुच्छेद उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय 214, यहीं तक हमारे क्या थे, ये क्वेश्चन थे, ठीक है, ठीक है। 25, 35 और 39 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन के थे हमारे, ये उत्तराखंड जीएस के थे, उत्तराखंड जीएस के थे, ठीक है। तो ये देखना किस तरीके से क्वेश्चन आया है, यहाँ से 40 क्वेश्चन आपको पता लग गए होंगे किस तरीके से पूछे हैं। तो पीसीएस
2026 के लिए आप रेडी रहिए और इस तरीके से तैयारी करिए कि डेफ़िनेटली आपको सिलेक्शन मिले। लेकिन कोशिश ये रखिए इसके बाद हम जीएस लिखाएँगे और जीएस के क्वेश्चन समझाऊँगा कि कहाँ से बनते हैं सबसे ज़्यादा, कौन से सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, आपको वहाँ पे फ़ोकस करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच।